नमस्कार साथियों, आज की वीडियो में हम आरपीएफ रूल 72 के तहत जो सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम हुआ है उसका पेपर कैसा हुआ है, कैसा क्वेश्चन पूछा गया है, तो उसकी आंसर की आउट हो चुकी है। तो उसका टोटल पेपर हम इस वीडियो में देखेंगे, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, ताकि भविष्य में और साथी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी मदद मिलेगी इस वीडियो को देखने के बाद। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिए और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरह की वीडियो हमारे चैनल पर आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहाँ स्थित है? तो इसका ऑप्शन दिए हैं बेंगलोर, सिकंदराबाद, पुणे, नासिक। तो बी ऑप्शन है जो ग्रीन, बी सिकंदराबाद इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा निर्देश बल के सदस्यों को रेल सुरक्षा विशेष बल से रेल सुरक्षा बल में स्थानांतरित करने और इसके विपरीत से संबंधित है? तो वो है निर्देश 60, इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को विरासत स्थल नहीं है? तो ऑप्शन दिए हैं एलिफेंटा गुफाएं, अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, उदयगिरी गुफाएं। ऑप्शन जो डी है उदयगिरी गुफाएं वो नहीं है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा देश समूह I2U2 का समूह से संबंध है? तो वह है भारत, इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त राज्य अमेरिका, इसका सही आंसर होगा। अगला है, कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम 2013 के तहत अध्यक्ष का मतलब है? तो ऑप्शन नंबर ए है स्थानीय परिवाद समिति के अध्यक्ष, इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, यदि कोई व्यक्ति किसी रेलगाड़ी में या रेलवे के किसी भाग पर जानबूझकर या किसी प्रति हेतु के बिना रेल प्रशासन द्वारा प्रदान की गई किसी भी सुख सुविधाओं में बाधा डालता है जिससे किसी रेल यात्री की आरामदायक यात्रा प्रभावित हो, तब वह उल्लंघन करता है? ऑप्शन बी है रेल अधिनियम की धारा 145 का सी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी भारी वर्षा के कारण तीव्र निछालन का परिणाम है? तो वह है लेटेराइट मिट्टी। अगला क्वेश्चन है, RFID का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन में है रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, इसका सही आंसर है रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी नहीं है? तो वह क्या है? असम। अगला है, रीजनिंग का क्वेश्चन है, उत्तर आकृतियों में से एक उपयुक्त आकृति का चयन करें जो प्रश्न आकृति के प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर देगी। तो कुछ आकृति इसमें दी गई है, तो इसमें क्वेश्चन मार्क की जगह आपको पूछा गया है कि कौन सी आकृति आएगी। तो ये तो प्रश्न आकृति है और दूसरी साइड है उत्तर आकृति दी गई है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन है जो क्वेश्चन मार्क की जगह आएगा? तो ऑप्शन नंबर सी है, 1 नंबर इसका सही आंसर होगा। जो ये 1 नंबर है ये इसका क्वेश्चन मार्क की जगह प्रतिस्थापित होगा। अगला है, दो संख्याओं का लघुत्तम समाप्त प्रत्यय 96 है और महत्तम समाप्त प्रत्यय 8 है। दोनों संख्याओं में से एक संख्या 32 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो वह क्या होगी? 24, इसका राइट आंसर होगा। अगला है, एक आदमी शाम को अपना कार्यालय समाप्त करने के बाद सूर्य की ओर मुँह करके चलता है, फिर वह अपने दाएं मुड़ता है, फिर वह अपने बाएं मुड़ता है और फिर अपने बाएं और फिर अपने दाएं मुड़ता है, तो वह किस दिशा में बढ़ रहा है? तो ऑप्शन है जो ए, इसका करेक्ट आंसर है पश्चिम। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में प्रयोग की जाने वाली भाषा से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर है ए, अनुच्छेद 348, इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रीय खेल 2023 में तीरंदाजी में स्वर्ण पदक जीता है? तो वह क्या है? दीपिका कुमारी। अगला है, जो व्यक्ति किसी जांच अधिकारी के द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता CRPC की धारा 160 के तहत आदेश दिए जाने पर उपस्थित होने में विफल रहता है, उस पर भारतीय दंड संहिता IPC की किस धारा के तहत अभियोग चलाया जा सकता है? तो धारा 174, इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 438 के तहत जमानत मंजूर करने की अधिकारिता निहित है, तो वह है सेशन न्यायालय और उच्च न्यायालय में, ना कि मजिस्ट्रेट के न्यायालय में। अगला है, दंड प्रक्रिया संहिता CRPC 1973 की धारा 156 की 3 के अनुसार संज्ञेय अपराधों के मामलों में अन्वेषण का आदेश देने की शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है? एक मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा। अगला है, रेलवे सेवा आचरण नियम 1966 का कौन सा नियम कामकाजी महिलाओं के यौन उत्पीड़न पर रोक से संबंधित है? तो नियम 3 के सी। अगला है,
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाने वाले विशेष अधिकार का प्रावधान दिया गया है? अनुच्छेद 50 का बी है इसका राइट आंसर है। अगला है, भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 98 के अंतर्गत प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो यह किसी चित्त विकृत व्यक्ति के विरुद्ध उपलब्ध नहीं है। अगला है, भद्राचलम मंदिर समूह जो खबरों में थे किस राज्य में स्थित है? तो वह क्या है? तेलंगाना। करंट का क्वेश्चन है। अगला है, भारतीय दंड संहिता संशोधन अधिनियम 2005 द्वारा निम्नलिखित में से किस धारा में प्रावधान है कि असाधारण परिस्थितियों में के सिवाय कोई भी स्त्री सूर्यास्त के पश्चात और सूर्योदय से पूर्व गिरफ्तार नहीं की जाएगी, और जहां ऐसी गिरफ्तारी की असाधारण परिस्थितियों में विद्यमान है वहां महिला अधिकारी प्रथम श्रेणी के न्यायिक दंडाधिकार की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त करेगी। वह है धारा 46 के 4 में। अगला है, देश का जो संबंध राष्ट्रपति से है राज्य का वही संबंध किससे है? तो राज्य का वही संबंध किससे है? राज्यपाल से। रीजनिंग का क्वेश्चन है। अगला है, किस संशोधन अधिनियम ने हिंदी भाषा में संविधान के आधिकारिक पाठ के संबंध में प्रावधान को शामिल किया है? तो वो क्या है? 58वां संविधान संशोधन अधिनियम। अगला क्वेश्चन है, यदि एस का अर्थ है माइनस, क्यू का अर्थ है गुणा, आर का अर्थ है भाग और पी का अर्थ है प्लस, तो 1p 4 5r 2q s 4 का क्या है सोल्व करना है? तो इसका आंसर क्या आएगा? 42। अगला है, रेलवे अधिनियम संशोधित 2003 की किस धारा के तहत जानबूझकर अपमान करना, जांच में बाधा उत्पन्न करना या जांच अधिकारी को जानबूझकर गलत बयान देना दंडनीय है? धारा 180 जी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, एक बल्लेबाज अपनी 17वीं पारी में 85 का स्कोर बनाता है और इस प्रकार अपने औसत में 3 की वृद्धि करता है, तो 17वीं पारी के बाद उसका औसत क्या होगा? तो इसका आंसर क्या है? 37। मैथ का क्वेश्चन है। अगला है, भारतीय दंड संहिता आईपीसी में सदोष प्रतिरोध को किसके अंतर्गत परिभाषित किया गया है? सदोष प्रतिरोध धारा 340। अगला है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की किस धारा के तहत दंडिक कार्रवाई में प्रलोभन, धमकी या वादे के कारण संस्वीकृति विसंगत है? तो वो क्या है? 24। अगला है, आवर्त सारणी में निम्नलिखित में से किन तत्वों का क्वथनांक सबसे कम और उच्चतम है? हाइड्रोजन और टंगस्टन। अगला है, कथन के बारे में सही प्रतिक्रिया दें। भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 410 के अर्थ में एक संपत्ति को चुराई हुई संपत्ति कहा जाता है यदि स्वामित्व में परिवर्तन होता है, तो इसका सही आंसर क्या है? दिए गए सभी विकल्प सही हैं। चोरी के द्वारा, लूट के द्वारा, आपराधिक दुर्व्यवहार के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, प्रस्तावना में निम्नलिखित शब्दों का सही क्रम है? तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य इसका सही आंसर है। अगला है, एनडीपीएस एक्ट की धारा 42(1) के अंतर्गत यदि कोई अधिकारी किसी सूचना को लिखित में दर्ज करता है तो वह कितने घंटों के भीतर उसकी एक प्रतिलिपि अपने अविहित वरिष्ठ अधिकारी पदधारी को भेजेगा? तो वो क्या है? ऑप्शन सी 72 घंटे के अंदर। अगला है, दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी की धारा 167 के तहत मौत, आजीवन कारावास या कम से कम 10 साल की अवधि के कारावास से दंडनीय अपराधों के अलावा अन्य अपराधों के लिए जांच के दौरान निरुद्ध किए जाने को अधिकृत किया जा सकता है। कुल क्या है? 60 दिन के लिए किया जा सकता है। अगला है, ए एक काम को 10 दिन में पूरा करता है, बी एक काम को 15 दिनों में कर सकता है, वे 5 दिनों तक एक साथ काम करते हैं, शेष कार्य सी द्वारा 2 और दिनों में समाप्त हो जाता है। यदि पूरे काम के लिए मजदूरी के रूप में 6000 रुपये मिले तो ए बी सी की दैनिक मजदूरी ज्ञात करें? तो वो क्या है? 400, 600, 400 व 500 इसका सही आंसर है। अगला है, 4 वर्षों में एक निश्चित धनराशि का साधारण ब्याज मूलधन का 9/25 है, वार्षिक ब्याज की दर क्या है? तो वो क्या है? 9% इसका सही आंसर है। अगला है, निम्नलिखित विस्फोटक में कौन से द्वितीयक विस्फोटक हैं? लेड एंजाइड, आरडीएक्स, फुलमिनेट ऑफ मरकरी, टीएनटी। तो ऑप्शन नंबर 2 है और 4 इसका सही आंसर है। अगला है, निम्नलिखित में से किन देशों ने हाल ही में चतुर्भुज सुरक्षा वार्ता क्वाड में प्रवेश किया है? तो वो है भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन है, किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 के अनुसार निम्नलिखित में से
किन बच्चों को विशेष गृहों में रखा जा सकता है? तो कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चे इसमें शामिल हैं। अगला है दंगा के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा सही है? तो ऑप्शन बी है वास्तविक बल या हिंसा का प्रयोग किया जाना। अगला है रेल संपत्ति विधि विरुद्ध कब्जा अधिनियम की किस धारा में यह प्रावधान है कि यदि बल के अधिकारी की राय है कि अभियुक्त व्यक्ति के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य या संदेह का समुचित आधार है तो वह उस मामले में अधिकारिकता रखने वाले मजिस्ट्रेट के समक्ष हाजिर होने के लिए उसकी जमानत लेगा या उसे अभिरक्षा में ऐसे मजिस्ट्रेट को भेज देगा। तो ऑप्शन है डी धारा 8(2)(a). क्वेश्चन नंबर 42 भारतीय दंड संहिता आईपीसी में दी गई परिभाषाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा गलत सुमेलित है? तो ऑप्शन बी कपटपूर्वक धारा 26। अगला है श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात करें। 3 दिया है 15, फिर क्वेश्चन मार्क 63, 99 और 143। तो इसके बाद क्या आएगा 35 इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है रेल संपत्ति विधि विरुद्ध कब्जा अधिनियम 1966 की किस धारा के अंतर्गत तहत बल के अधिकारी के पास व्यक्तियों को साक्ष्य देने और दस्तावेज पेश करने के लिए सम्मन करने की शक्ति का प्रावधान है? तो धारा 9 इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी 1973 के प्रावधानों के तहत संज्ञान लेने का शब्द है? तो ऑप्शन नंबर सी है मामले का न्यायिक रूप से संज्ञान लेना। अगला क्वेश्चन है पास नियमों में परिभाषित परिचर का अर्थ है? ऑप्शन नंबर डी रेलवे कर्मचारी की व्यक्तित्व सेवा में वेतन पर अन्य रूप से नियोजित व्यक्ति। अगला क्वेश्चन है हिंदी भाषा की संवैधानिक स्थिति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा से सत्य है? अगला पहला दिया गया देवनागरी लिपि में अंकों के देवनागरी रूप के साथ लिखी गई हिंदी संघ की आधिकारिक भाषा होगी। ऑप्शन 2 दिया है यह निर्णय लिया गया है कि संविधान के प्रारंभ से 10 वर्ष की अवधि तक संघ के सभी सरकारी प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा। इनमें से ऑप्शन नंबर 1 है कोई भी सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? पहला दिया है किसी राज्य की विधायिका राज्य में उपयोग में आने वाली किसी एक या अधिक भाषाओं या हिंदी को उस राज्य की आधिकारिक भाषा के रूप में अपना सकती है। अगला है सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई केवल अंग्रेजी या हिंदी भाषा में की जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी है केवल एक सही, पहला ऑप्शन है यह सही है। अगला क्वेश्चन है दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी की धारा 82 के तहत एक उद्घोषणा जिसमें एक व्यक्ति को उपस्थित होने की आवश्यकता होती है को प्रकाशित किया जाना चाहिए। ऑप्शन डी है संबंधित व्यक्ति को कम से कम 30 दिनों का समय देते हुए। अगला क्वेश्चन है स्थानांतरण भुगतान एक ऐसा भुगतान है? ऑप्शन डी जिसके लिए कोई सेवा या सामान प्रदान नहीं किया जाता है। अगला क्वेश्चन सुरेंद्र 18 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से साइकिल से कोई दूरी तय करता है। वह 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बस से प्रारंभिक बिंदु पर लौटता है। पूरी यात्रा के लिए औसत गति ज्ञात कीजिए। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है 25.71 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला है प्ली बार्गेनिंग के मामलों में न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय है। ऑप्शन ए है संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत विशेष इजाज़त याचिका और अनुच्छेद 226 और 27 के तहत रीट याचिका को छोड़कर अंतिम और कोई अपील नहीं कर सकता है, और कोई अपील नहीं है। अगला क्वेश्चन है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की किस धारा के तहत मृत्युकालिक कथन सुसंगत है? ऑप्शन नंबर सी है 32 इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा। अगला है 2003 में 92वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सी भाषाएं जोड़ी गई है? तो वो है मैथिली, डोगरी, बोडो और संथाली। अगला क्वेश्चन है 2 साल के लिए 9% प्रतिवर्ष की दर से 1000 के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर है। तो वो क्या है 8.1%। अगला है प्रचंड नाम है HAL द्वारा निर्मित मल्टी रोल नाइट अटैक हेलीकॉप्टर है। अगला है अगला क्वेश्चन है रजिस्टर के बारे में पूछा है। तो रजिस्टर फॉर शॉर्टेज फ्रॉम सील इम्पैक्ट वैगन इनवर्ड। तो C14 इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है यदि एक आदमी 1 सेकंड में 12 मीटर की दूरी तय कर सकता है तो वह 3 घंटे 45
मिनट में कितने किलोमीटर की दूरी तय कर सकेगा? ऑप्शन बी 162 किलोमीटर। अगला है, रेल अधिनियम की किस धारा के अनुसार ट्रेन की छत, सीढ़ी या इंजन पर यात्रा करना अपराध है? तो धारा 156 है। अगला क्वेश्चन है, एक घड़ी प्रत्येक 24 घंटे में 10 मिनट आगे बढ़ जाती है। यदि सोमवार 8 बजे ठीक समय के साथ मिला दिया गया है, अगले बुधवार को सही समय क्या होगा जब घड़ी शाम 6 बजे का संकेत देगी? तो 5:36 आए। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ फॉलोइंग सेंटेंस इज इनकरेक्ट विच रिगार्ड टू किडनैपिंग एंड एब्डक्शन? ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की किस धारा के तहत कोई व्यक्ति दंडनीय है यदि वह इस अधिनियम के तहत राष्ट्रीय प्राधिकरण या राज्य प्राधिकरण या जिला प्राधिकरण द्वारा अधिकृत किसी सरकारी कर्मचारी या उसके कार्यों के निर्वहन को रोकता है या बाधा डालता है? तो ऑप्शन नंबर सी धारा 51। अगला है, निम्नलिखित जानकारी का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। कुछ ऑप्शन दिए हैं इसमें और इसमें से पूछा है, इनमें से कितने निश्चित रूप से ऐप से छोटे हैं? तो एक कथन दिया गया है और उसमें ऐप से छोटे कितने व्यक्ति हैं वो पूछे गए हैं। तो ऑप्शन नंबर सी 4 इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो वो कौन है? सरोजिनी नायडू। अगला है, दंड प्रक्रिया संहिता की कौन सी धारा बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट के समान भूमिका निभाती है? धारा 97। अगला है, किसी भाषा में KRISH को LTLWM लिखा जाता है तो उसी भाषा में RADHA को क्या लिखा जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी है SCGLF लिखा जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु ₹240 में 20% की हानि पर बेची जाती है तो 20% लाभ कमाने के लिए इसे कितने मूल्य पर बेचने की आवश्यकता है? तो ऑप्शन नंबर सी 360 रुपये। इसमें पूछा गया है, अंडर विच सेक्शन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 क्रॉस एग्जामिनेशन इज डिफाइंड? क्रॉस एग्जामिनेशन को किस में परिभाषित किया गया है? ऑप्शन सी 137 धारा में। अगला है, ए ने बी से कहा, सी मेरे पिता का भतीजा है, डी मेरे चाचा का बच्चा है लेकिन सी का भाई नहीं है, डी का सी से क्या संबंध है? तो वो है बहन का। अगला क्वेश्चन है, यदि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत मांगी गई जानकारी किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से संबंधित है तो उसे प्रदान किया जाएगा इसकी प्राप्ति के 48 घंटे के भीतर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की किस धारा के तहत सूचक प्रश्न को परिभाषित किया गया है? तो वो क्या है? धारा 141। अगला क्वेश्चन है, राधा की शादी 6 साल पहले हुई थी, आज उसकी उम्र शादी के समय की उम्र से 5/4 गुना है, तो उसके बेटे की उम्र उसकी वर्तमान उम्र की 1/10 गुना है। उसके बेटे की वर्तमान आयु क्या है? तो 3 वर्ष इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, छात्रों का एक समूह 70% अंग्रेजी बोल सकता है और 25% हिंदी बोल सकते हैं। यदि 27% छात्र दोनों भाषाओं में से कोई भी भाषा नहीं बोल सकते हैं तो समूह का कितना प्रतिशत दोनों भाषाएं बोल सकता है? तो 62% इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, रेल सुरक्षा बल अधिनियम 1957 की किस धारा के तहत बल के प्रत्येक सदस्य को अधिनियम के प्रयोजन के लिए हमेशा ड्यूटी पर माना जाएगा और किसी भी समय भारत के भीतर किसी भी स्थान पर नियोजित किया जा सकेगा? धारा 15। अगला क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता IPC की धारा 82 के प्रावधान है कि कोई भी काम अपराध नहीं है जो किसी बच्चे द्वारा किया गया हो जिसकी उम्र 7 वर्ष से कम हो। अगला क्वेश्चन है, A/B = C/D = E/F = 1/2 तो 3A + 5C + 7E / 3B + 5D + 7F बराबर होगा 1/2 के। अगला है, तकनीकी रेल विषयों पर मौलिक हिंदी पुस्तकें लिखने के लिए रेलवे बोर्ड द्वारा कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार। अगला है, कौन सा स्थायी आदेश सेवा मामलों में अपने हित को आगे बढ़ाने के लिए बल के सदस्य द्वारा भारी दबाव डालने के विषय से संबंधित है? स्थायी आदेश 109। अगला है, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2002 के अनुसार बालक कौन है? 18 वर्ष तक के आयु का कोई भी व्यक्ति, 18 वर्ष से कम आयु तक का कोई भी व्यक्ति। तो ये टोटल 80 क्वेश्चन इस क्वेश्चन में पूछे गए, इस एग्ज़ाम में पूछे गए टोटल 80 क्वेश्चन हैं जिसमें मैथ, रीजनिंग, करंट और जीके और
माइनर एक्ट हैं, कुछ रेलवे एक्ट हैं, अधिनियम है। तो इसी से टोटल 80 क्वेश्चन का ये क्वेश्चन पेपर था। किस टाइप के क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं सभी का रिवीजन हमने किया है। तो आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।